चलिए तो आज हम लोग क्या देखेंगे, बुधवार को जो आपको टेस्ट हुआ था बसंतपुर में यानी बीपीएससी वाला, उसका मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग देखिएगा। तो अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप आवर्ती दशमलव को निरूपित, ये दिया हुआ है किसके समतुल्य है, मतलब किसके समतुल्य है, मतलब किसके बराबर है। समतुल्य कहने का मतलब बराबर। तो ये देखिए ऑप्शन जो है आपको भिन्न में है, ऑप्शन जो है क्या है, भिन्न में है, यानी कि बटा के रूप में है, आपको इसी प्रकार लाना है। तो ये देखिए 1.272727 इस प्रकार से यह डॉट डॉट करते हुए जा रहा है। इसका मतलब है क्या कि यह जो नंबर लिखा हुआ 1.27 यह बार बार रिपीट होते जा रहा है। देखिए पॉइंट के बाद यह बार बार रिपीट होते जा रहा है, दो सात बार बार रिपीट होता है। तो आप क्या कीजिए 1.27 यानी जो भी 1.27 है इसके ऊपर आप भी बार लगा दीजिए। जो भी नंबर रिपीट होगा दशमलव के बाद, इसको रोकने के लिए यानी ब्रेक करने के लिए इसके ऊपर बार लगा दीजिए, यानी इसको रेकरिंग भी पढ़ा जाता है, यानी कि इसके ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए तो यह नंबर क्या होगा, रुक जाएगा। इसका मतलब कोई भी देख के समझ जाएगा यह नंबर दशमलव के बार बार रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हो गया। अब देखिए इसको हम लोग दशमलव हटाना चाहते हैं और इसके ऊपर से बार भी हटाना चाहते हैं। तो क्या करना है, सिंपल सा मेथड है इसको हटाने के लिए। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या करना है कि जितने नंबर पे दशमलव के बाद देखना है कि जितने नंबर पे बार लगा होगा उतना बटा में 9 लगा देना है, उतना बटा में 9 लगा देना है। तो देखिए 2 नंबर पे बार था, 1 2 नंबर पे बार था तो 2 को बटा में 9 लगा दिए, ठीक है। और दशमलव के बाद बोले थे, ये बात ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कितने नंबर पे आपको बार लगा हुआ है यानी रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 बटा में बैठा देना है, ठीक है। और उसके बाद एक और काम करना है कि दशमलव के बाद कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके लिए 0 लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद ऐसा कोई नंबर है जिसके ऊपर मतलब रेकरिंग नहीं हो, वह बार बार रिपीट ना होता हो, तो ऐसा कोई यहाँ पे और नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। अब जो भी 127 है ऊपर में 127 को इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। और इसमें से क्या करना है, यानी कि जितना नंबर पे बार है उसको छोड़ के बाकी नंबर को घटा लेना है। तो बाकी नंबर आपको आगे से क्या दिख रहा है, यहाँ से 1 दिख रहा है, तो 1 को माइनस कर लीजिए तो घट के क्या आएगा 126 और बटा क्या हो जाएगा आपका 99, ठीक है। 126 बटा 99। तो ये देखिए किससे कट रहा है, तो आप काट सकते हैं 3 से और 3 से, यानी 3 तिहाई 9 से कट रहा है। नहीं, एक बार काटिएगा 3 से, फिर 3 से काटना होगा, यानी 2 बार 3 से काटे, यानी 3 तिहाई 9 से काट सकते हैं। चलिए तो 3 से काटिएगा कुछ इस प्रकार, तो ये आ जाएगा 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, इसको 3 से काटिएगा 4 दाम में, ये 2 दाम में 6, फिर यह 3 से कटने वाला है, 3 से 11 दाम में कटेगा, 3 के पारा में ये 14 दाम में कटेगा। तो ये क्या आ गया 14 बट्टा आपको क्या आ गया 11 आ गया। तो देखिए इसको 3 से कै बार काटते हैं, 2 बार काटते हैं, इसका मतलब 3 गुने 3 यानी 3 तिहाई 9 से डायरेक्ट काट देते 126 बटा 99, इसको डायरेक्ट 9 से काट देते तो ये 11 दाम में कटता, ये 14 दाम में कटता, 14 नामा 126 और 11 नामा 99, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता कितना 14 बट्टा 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बोर्ड मास से है, तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस प्रकार दिया हुआ है 1 बट्टा में 9, ठीक है, और यहाँ पे भागा 1 बट्टा 9 और यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, ऑफ, और यहाँ पे 1 बट्टा 3 यह इस प्रकार दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑफ फिर है, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है ऑफ है, और 1 बट्टा 6 इस प्रकार है। इसके बराबर क्या है यही पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर के काम करना होगा कि आप पढ़े होंगे भी बोर्ड मास, ठीक है। तो भी से वेरिकुलम जो अभी बार बताए थे उसका काम होता है पहले, उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ मतलब का, ऐसे क्या होता है ऑफ,
उसके बाद डी से डिवाइड होता है, ठीक है, और एम से मल्टीपल होता है, और ए से एडिशन होता है, एस से सब्ट्रैक्शन होता है। अब बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझोली ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम होगा। और भी से वेरिकुलम, जो कि अभी बार ऐसे इस प्रकार बताए थे कि 5 माइनस मान लीजिए इस प्रकार से 3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी पहले इसका काम करना है। तो ऐसा इसमें बार कहीं है नहीं, उसके बाद ब्रैकेट है, क्योंकि बार के बाद ब्रैकेट का काम होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, तो चलिए ब्रैकेट के काम पहले हम लोग कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में भी अब ब्रैकेट का पहले काम होगा। ब्रैकेट में भी देखेंगे कि सबसे पहले ऑफ, देखिए ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ, यानी ऑफ इसमें है कहीं तो ऑफ दिख रहा है, यानी कि ऑफ का काम पहले करना पड़ेगा, यानी 1/9 भागा 1/9, और इसको ऑफ को कीजिएगा तो यानी गुना, का है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, तो का को क्या कीजिएगा, गुना, का मतलब गुना, यानी गुना लिख दीजिए और 1/3 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ये दोनों गुना कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे का लिखा हुआ था, यानी पहले ये दोनों को गुना कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 तिया के 27, तो 27 हो जाएगा। चलिए तो लिखेंगे 1/9 भागा 27 और ऊपर में एक एकम एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही रह जाएगा। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देते 1/9 और भागा 1/27, ठीक। और ये इसका काम ये हो गया। और ऑफ है, यहाँ ऑफ का मतलब फिर यहाँ क्या होगा, का मतलब क्या होता है, गुना, तो ये वाला यहाँ गुना लिख दिया, 1/6 था तो 6 लिख दिए, ठीक। अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, आपको इसको भाग है तो आप लोग पलट के भी काट सकते हैं, या नीचे से नीचे या ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, भाग रहेगा। तो चलिए हम आपको बेसिक से ही बता देते हैं, क्योंकि बेसिक जानिएगा तो आप लोग अपने आप फिर से काटने लगेगा। चलिए अब क्या करेंगे, 27 को ऊपर कर देंगे, क्योंकि भाग में गुना में करने के लिए इसको ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा कुछ। तो इसको काट दीजिए, 9 से कटेगा क्या दाम है, 3 दाम है। तब ब्रैकेट के अंदर काम करने के बाद क्या आया, 3 एकम 3 और नीचे 1, तो 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 रह जाएगा। तो चलिए यहाँ 3 रहने दीजिए, और गुना 1/6 है तो 1/6। चलिए अब ये 3 से कट दामे कट जाएगा, 2 दामे, तो देखिए ऊपर तो सब कट गया, तो ऊपर 1 होगा, ऊपर 1 होगा, 1 के गुना करेंगे तो ऊपर में 1 ही बनेगा, और नीचे में गुना करेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 एकम 1 यानी 1 और 1 दूनी 2 यानी बट्टा में 2 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। हमको सॉल्व करना रहता तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते मने मने, क्योंकि यहाँ से हम समझते का मतलब गुना होता है, तो 9 तिया के 27 हो जाता, तो 27 में हम 9 से ही भाग देते, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचा चल जाएगा, तो 9 से काटते 3 दाम है, तो ये 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, जब भाग में गुना में चेंज होगा तो 3 हो गया। अब 3 से इसको काट देते, 2 दाम में कट जाता, 2 दाम में कट जाता, तो ये क्या बन जाता आपका 1/2, क्योंकि यहाँ ऊपर 1 और ये 2 दाम में करता तो 1/2 हो जाता, यहीं पे सॉल्व हो जाता आप मन से बनाते तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3A, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, कह रहा है कि A का 20%, A का 20% यानी A का कह रहा है 20% और बराबर कह रहा है B का 35% बराबर है, या इस प्रकार से कह रहा है कि A का 20% बराबर है B का 35% के बराबर। तो यहाँ पे परसेंट था तो परसेंट हटा के बट्टा 100 लगा दीजिए, अभी परसेंट था यहाँ परसेंट हटा के बट्टा 100 लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ बराबर में है तो नीचे से नीचे यह 100 कट जाएगा, और यहाँ पे इसको 5 से काटिएगा 4 दाम में कटेगा, इसको 5 से काटिएगा तो ये 7 दाम में कटेगा। तो ये यहाँ से दिख रहा है कि 4A, 4 गुने A तो 4A बराबर 7B आया, 7 गुने B तो 7B। तो आप कह सकते हैं A/B यानी A/B जो A के गुणज में है वो B का होगा, जो B के गुणज में है वो A का होगा। तो आप A बराबर कह सकते हैं कि 7 हो जाएगा, और B बराबर जो कह सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, B बराबर आपका 4 हो जाएगा। यानी कहिएगा जो A के गुणज में है वो B का वैल्यू होगा, जो B के गुणज में हो वो A का वैल्यू होगा, ठीक। तो ये आ गया, देखिए A के गुणज में क्या है 4 है, तो ये B का वैल्यू हो जाएगा 4, और B के गुणज में है 7 जो कि A का वैल्यू हो जाएगा। जब भी बराबर से इस प्रकार रहे ना तो ऐसे कर लीजिएगा। तो
यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 7, आपको क्या पूछा गया है, a अनुपात b, तो a अनुपात b यानी a का वैल्यू हो गया 7, यानी a अनुपात b, तो a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 4। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में अनुपात में दे चुका है कि कितना है, 15 अनुपात जो कि है 8 है। क्या है, 15 अनुपात 8 है। और 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पहले, यानी 6 यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 वर्ष पहले, ठीक है, 6 वर्ष पहले इसका अनुपात था 13 अनुपात क्या था, 6 था। देखिए ये पहले का डाटा है, तो पहले का है तो उम्र भी पहले कम होगा। तो ये देखिए ये मतलब प्रेजेंट का है, ये जो प्रेजेंट का दर्शा रहा है, यानी ये वर्ष टाइम है, ये क्या है आपका, उसका उम्र का वर्ष है कि मतलब कितने वर्ष का है। ये हो गया पिता, ये हो गया पिता, यहाँ पे पिता को फादर लिख सकते हैं, ठीक है, एफ लिख दीजिए शॉर्ट में। और ये आपका इसमें क्या है, पुत्र है, पुत्र को आप सन लिख सकते हैं, पुत्र को सन लिख सकते हैं, शॉर्ट में इस प्रकार लिख देते हैं, ठीक। तो अगर पिता 15 वर्ष के होगा तब पुत्र जो होगा 8 वर्ष का होगा। अब कहता है कि 6 वर्ष, यह रेशियो में है, ये रियल वैल्यू नहीं होता है, जो रेशियो में होता है वह रियल वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए इसको हम लाते हैं कि सही वैल्यू क्या होगा। तो 6 वर्ष पहले इस प्रकार से लिख दीजिए। तो अब देखिए कि यह पहले था, मतलब अभी जो था 15 वर्ष का, ये 8 वर्ष का था। सोचिए रेशियो में 15 वर्ष का पिता था और ये 8 वर्ष का था। अब देखिए 6 वर्ष पहले, मतलब अभी से 6 वर्ष पहले, ये रेशियो में 6 वर्ष पहले ये 13 हो गया, ये 6 हो गया। ये देखिए रेशियो में कितना का कमी हो गया, ये दोनों का अंतर कितना का है, तो दोनों का अंतर 2 का है, इधर भी दोनों का अंतर 2 का है। जब दोनों रेशियो बराबर रहे ना, जब घटा के दोनों में बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि अनुपात 2 बराबर जो है इधर दिया हुआ है, अनुपात 2 का वैल्यू जो है यहाँ 6 वर्ष है, अनुपात 2 का वैल्यू है जो यहाँ पे क्या है 6 वर्ष है। तो अनुपात 1 का वैल्यू लाइएगा, 1 का वैल्यू, तो ये 2 से कटेगा 3 ना में, यानी अनुपात 3 1, अनुपात 1 का वैल्यू 3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे रियल वाला उम्र पूछा गया है, यानी इसका मतलब है अनुपात 1 का वैल्यू क्या आया, 3 आया। इसका मतलब सभी में 3 से गुना कर देंगे, सभी में हम 3 से गुना कर देंगे, तो इसका रियल जो उम्र है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये रियल लाना है, तो ये इसका प्रेजेंट वाला लाना है, तो प्रेजेंट वाला पूछा है, तो ये प्रेजेंट वाला से हमको मतलब रहेगा ये वाला प्रेजेंट वाला है, ठीक है। तो चलिए इसका 8 3 के 24, यानी पुत्र की आयु हो जाएगा 24 और 15 तिहाई के 45, पिता का उम्र हो जाएगा 45 वर्ष, ठीक है। तो चलिए अब इसको फिर काटिएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 15 अनुपात 8 ही आ जाएगा, जो कि इसका प्रेजेंट उम्र क्या था, ये था, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, पिता के उम्र पुत्र के उम्र जो भी देगा उसको रेशियो में इस प्रकार से लिख लेना है, और 6 वर्ष बाद या पहले जो भी देगा यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है, और देखना है कि रेशियो में कितना की वृद्धि हो या कमी हो गया। इस प्रकार से आपको करके और बना लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 84 को 5:9 में विभाजित किया जाता है, यानी एक 84 जो नंबर है इसको 5:9 में विभाजित किया जाता है, तो 2 भागों में से कौन सा भाग बड़ा है, यानी 2 भागों में से कौन सा भाग बड़ा है, यही पूछ दिया। तो देखिए ये जो 84 है इसको 2 भाग में बांट दिया, यानी कि 2 भाग 5:9 में बांट दिया, ठीक है, 5:9 में बांट दिया, यानी 9 में बांट दिया। तो 9 5 क्या हो गया, 14 अनुपात हो गया। 14 का वैल्यू क्या गया, 14 का वैल्यू आपको आ गया 84, क्योंकि यही दोनों भाग से 84 आएगा, यानी 84 नंबर को क्या किया है, 84 को लिख दिया है 5:9 में लिख दिया है, यानी कि इसको बांट दिया है, यानी कि कह सकते हैं 5x और ये प्लस कह सकते हैं 5x और प्लस कह सकते हैं 9x बराबर क्या है, ये 84 है। तो 1 भाग 9x है, 1 भाग है 5x, तो आप कह सकते हैं 9 5 14x इक्वल टू क्या 84। तो 14 का वैल्यू 84 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 14 6 84, यानी एक
x का वैल्यू जो हो गया आपका 6 आ गया। तो अब बड़ा वाला भाग पूछा है तो बड़ा वाला भाग 9x है, यानी 9 गुने कर देंगे 6, तो 6 नंबर क्या हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए इस प्रकार बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 84 बट्टा में 9 5 14, 9 5 14 और गुने कर सकते हैं। बड़ा भाग पूछा है तो दोनों में से बड़ा भाग कौन है 9 है, तो 9 से इसमें गुना कर दीजिए। अभी 6 से 14 से काट दीजिए, 6 दाम कटेगा, 6 9 के 54, एक के दाम में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से फिर बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1800 रुपए की राशि को प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तब इससे कितने रुपए ब्याज में अर्जित हो गया, यानी कि ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको यानी कि डायरेक्ट आपको साधारण ब्याज निकालना है, जो कि आपको साधारण ब्याज पर कह दिया है, तो इसलिए साधारण ब्याज लिखना है। यानी साधारण ब्याज यानी एसआई, यानी साधारण ब्याज को कह सकते हैं सिंपल। साधारण मतलब सिंपल और ब्याज का मतलब इंटरेस्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिए एसआई, यानी साधारण ब्याज लिख दिए शॉर्ट में। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन को पी कहते हैं, मूलधन गुने समय, समय को टी कहते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर, दर को आर कहते हैं, इंग्लिश में आर रेट कहते हैं, और ये बट्टा क्या होता है 100 होता है। मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, यानी कहते हैं उसमें यहाँ पे लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा 100, इस प्रकार से आपका होता है फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे आपको सब चीज दिया हुआ है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये देखिए 1800 प्रिंसिपल दे चुका है। जो भी आप किसी से कर्ज लीजिएगा यानी ब्याज जो पैसा पे लीजिएगा वही आपका क्या होगा प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या होगा प्रिंसिपल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी से या बैंक से मान लीजिए कि हम कर्ज लिए लोन पे, मतलब होता है ना कि 2% पे लोन लिए या ब्याज, वही हुआ बात। तो मान लीजिए जो कर्ज हम लिए ना उसी को प्रिंसिपल बोला जाएगा, यानी मूलधन बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें मूलधन जो है 1800 रुपया है, तो मूलधन के जगह 1800 लिख देंगे, पी के जगह क्या लिख देंगे ऊपर में ही दिखा दे, नहीं ऊपर में तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये आपका क्या है 1800, प्रिंसिपल के जगह 1800, और टाइम जो कि आपको इसमें दे चुका है, टाइम जो है 5 वर्ष है, तो यहाँ पे 5 समय लिख दीजिए, और रेट जो आपको है 8% है, तो 8 लिख दीजिए, आप बट्टा क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको साधारण ब्याज आ जाएगा, जो कि यही आपको बताना है। चलिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 18 पचे के क्या हो जाएगा 18 पचे 90, यानी 90 गुने 8 करना है, तो 9 अठे क्या होता है 72, यानी 72 जीरो के जीरो, यानी कहने का मतलब हुआ साधारण ब्याज जो आपको आया 720 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसको मतलब ये नंबर को गुना करने से, यानी 0.529 इसको गुना करना है आपको, इसको गुना करना है 2.01 से, मतलब ये दोनों का गुणनफल 1 से कितना अधिक है, 1 से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है ये आपको पता करना है। तो क्या कीजिएगा इसमें से 1 घटा लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यह कितना अधिक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, जैसे मेरे पास मान लीजिए 5 रुपया है, मेरे पास क्या है 5 रुपया है, और आपके पास 2 रुपया है, तो आपसे हमको कितना ज़्यादा है कैसे लाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, मेरे पास ज़्यादा है तो ज़्यादा में वाला में से आप अपना वाला घटा लीजिए। तो मेरे पास 5 रुपया, आपके पास मान लीजिए 2 रुपया, तो 5 में से 2 घटाइएगा 3 आएगा, यानी कि 3 रुपया जो है मेरे पास क्या है एक्स्ट्रा है, यानी ज़्यादा है। चाहे आपके पास कितना कम है, तो आपके पास 3 रुपया ही कम है हमसे, यानी जितना हम ज़्यादा होंगे उतना ही आपके पास कम होगा। मतलब जितना मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास कम होगा। तो इसमें पूछा जाएगा या कम कितना है या फिर ज़्यादा कितना है, तो दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं इसको गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद ये आ जाएगा आपको 0, गुना कीजिएगा तो ये आएगा
1.06329 इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा, और इसमें से आप एक घटाना है तो एक घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको एक घटाना है तो यहाँ पे ये देखिए इसमें दशमलव है तो नहीं है, तो इधर 0 0 कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इधर कितना 0 लिख दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा जब यहाँ पे नंबर नहीं है। ठीक, चाहे आप एक लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ दशमलव इधर मिलना है, और ए से इधर कितना 0 बैठा दीजिए तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए से इधर कितना 0 बैठाइए, इसको पढ़ाएगा एक ही पढ़ाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव में इधर मतलब यहाँ दशमलव बैठा दिया, ऐसे इधर कितनों पॉइंट बैठा दिए थे, सॉरी पॉइंट के बाद कितनों 0 बैठा दिए, तो ये क्या होगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, 0 का वैल्यू। जैसे यहाँ पे वैल्यू ना होगा उसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू नहीं होता है। चलिए, इसका मतलब 1 को घटाना है, तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ 9 में से तो कुछ घटाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0, क्योंकि दशमलव में यहाँ देखिए यहाँ दशमलव में कोई अंक है ही नहीं, तो दशमलव वाला इसमें से घटेगा ही नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी 0 6 3 2 9। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है तो यानी पॉइंट वाला में से पॉइंट वाला घटेगा, यानी 1 में से 1 वाला घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार समझे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, आप यहाँ जो गुना करके आया 1.06329 इसमें से घटाना है आपको 1, तो 1 यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले, क्योंकि ये इसमें पॉइंट नहीं था, 1 से पूछा गया है तो 1 से, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए, आप इसको घटा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ हो तो पॉइंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप इसमें से कुछ घटाना ही नहीं तो 0 समझ लीजिए, तो 9 के 9 2 3 6 0 में से कुछ नहीं घटाना, 0। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, 1 में से 1 घटाएंगे क्या बन जाएगा 0। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो कि दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो, ये इस प्रकार से मतलब कहेंगे इस प्रकार से। देखिए जैसा कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये मान लीजिए अगर 5 मीटर का होगा तो ये भुजा भी क्या होगा, 5 मीटर का होगा। इसको कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाला अलग हो सकता है, ये 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब इसके बराबर नहीं हो सकता। तब हम कहेंगे यह कौन सा भुजा है, ये आपका कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है जिसकी दो भुजा बराबर होता है और एक भुजा जो होता है वह अलग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। इसका मतलब परिमाप किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। परिमाप कहने का मतलब यहाँ पे हम ये लिखे हुए भुजा, तो यानी ये भुजा और ये भुजा का लंबाई और ये भुजा का लंबाई, ये भुजा दिख रहा है इसका लंबाई है, और ये भुजा है इसका लंबाई 5 है, और ये भुजा का लंबाई 5 है। तो यही तीनों जोड़ देंगे, इसी को परिमाप कहा जाता है। यानी सीधा सीधा बात है कि तीनों भुजा के लंबाई को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 7, इस प्रकार से क्या हो गया, 10 7 17, ये 17 आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका परिमाप है, यानी कि ये वाला आपको पता नहीं है, ये वाला आपको पता नहीं है, बाकी आधार पता है, जो कि आधार इसमें कह दिया है कि 26 सेंटीमीटर है, तो 26 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और ये पता नहीं है, इसको x मान लीजिए और इसको भी x मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा। इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर होगा, इसलिए ये x तो ये हो x। इसको अगर k मानेंगे तो इसको भी k मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसका जो सम दिया हुआ है इसी का तो सम दिया हुआ है, यानी x + x और प्लस यानी 26, यही बराबर कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। यही तो दिया हुआ है ना, तीनों को जोड़ने से क्या हो जाता है, 90 हो जाता है, यानी परिमाप क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। अब यहाँ पे 2x + 26 = क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक, यानी 26 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा, घट के 64 आ जाएगा। 90 में से आपका 26 घटेगा 64 आ जाएगा, यानी कि 2x का वैल्यू क्या आ गया, 64। यानी 2 x का वैल्यू 64, यानी कोई भी दो सामान का दाम आपको 64 रुपया, तो एक सामान का कितना होगा, तो 2 से वहाँ भाग दीजिएगा, आ जाएगा। जैसा कि मान लीजिए 2 कलम का दाम 10 रुपया, तो एक कलम के लाने के लिए क्या कीजिएगा, उसमें 10 में 2 से भाग दीजिएगा, क्योंकि 2 का दाम है। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का
2x का वैल्यू 64 है, एक x का वैल्यू लाना होगा तो इसमें 64 में हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, कैदा में कट जाएगा, 32 दा में कट जाएगा तो ये 32 आ जाएगा x का वैल्यू, यानी ये भुजा 32 आ जाएगा, ये भुजा भी 32 आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ लीजिए, सम करके फिर जोड़ के आपको 90 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था कि समान भुजा वाले की लंबाई, यानी ये देखिए दोनों का भुजा का लंबाई समान है, इसी का आपको लंबाई पूछा गया। तो देखिए इसका कितना है 32, समान भुजा वाले का लंबाई कितना है, तो समान भुजाओं की लंबाई वाले ये आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी इसका भी 32 इसका भी 32। यही पूछा गया कि कितना लंबाई का होगा, दोनों भुजा समान है तो ये 32 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर जो कि दिया हुआ है आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे तो इसको कहेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2 a स्क्वायर में से आपका यहाँ पे 2 a स्क्वायर में से यहाँ पे एक a स्क्वायर घटा लेंगे तो a स्क्वायर बचेगा, एक a स्क्वायर बचेगा, और 2 b स्क्वायर है यहाँ पे प्लस में एक b स्क्वायर है तो इधर आके घट जाएगा तो बचेगा एक b स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 2ab, क्या बचेगा यहाँ पे बराबर में इधर 2ab बचेगा। तो आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2ab, क्या कह सकते हैं बराबर 2ab। तो यह कब हो सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab कब हो सकता है, जब a का वैल्यू और b का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, यानी a बराबर कह सकते हैं जहां a बराबर क्या होगा b होगा, तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है। क्योंकि आप ऑप्शन में रख के यानी यहाँ पे कोई एक नंबर रख के चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम एक नंबर लेके चेक करा के आपको दिखाते हैं, यहीं पे कर सकते हैं या फिर यहीं पे कर सकते हैं, कहीं पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं, नंबर क्या लिए 2 लिए, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन से बनाइएगा तब भी यह बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है a बराबर b कर रहा है ना, a बराबर b। तो पहला ऑप्शन यदि लीजिएगा तो a को मान लेते हैं 2, तो b को भी क्या मानते हैं 2। चलिए इसमें हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये दोनों को हम गुना करेंगे 2 से, तो 4 4 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, तो यहाँ पे हो गया आपका 16, और इधर बराबर में इसको करेंगे, यहाँ क्या रखे थे 2 रखे थे, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, इसका करना है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 16 बराबर 16 हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको प्रूव हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि a का जितना वैल्यू होगा उतना ही b का वैल्यू होगा, तब ये जाके क्या होगा कंडीशन बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जब भी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी के हर स्क्वायर रहे तो a बराबर ही क्या होगा आपका b होगा, a बराबर ही क्या होगा आपका b होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए जरा सा। कहता है कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है, त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है और सबसे छोटी कोण का योग सबसे बड़े कोण के अनुपात से ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है से देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और इसका अनुपात दिया है, यानी अनुपात दिया है एंगल का अनुपात, यानी ये सब एंगल का अनुपात दिया है। ठीक है, एंगल का अनुपात दिया है। मान लीजिए ये क्या है, छोटी आपका भुजा हो गया, नहीं छोटा एंगल मान लीजिए इसको, ये छोटा एंगल है तो इसको मान लीजिए रेशियो में 2। ठीक है, इसको रेशियो में मान लीजिए 2, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही बोला गया है कि 2 रेशियो है, यानी इसको 2x मान सकते हैं और यहाँ पे 3x है। तो मान लीजिए ये वाला आपका छोटा है तो इसको हम मान लेते हैं
3x, क्या मान लेते हैं 3x, और इसको मान लेते हैं हम 5x, क्या मान लेते हैं 5x। इस प्रकार से अब कहता है कि बड़े कोण का माप, नहीं, सबसे छोटे कोण का योग, सबसे बड़े कोण का और सबसे छोटे कोण का योग, यानी सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग, यानी 5x और प्लस 2x, यानी टोटल कह सकते हैं आप 5x प्लस 2x बराबर 7x। 7x का आपको 7x का वैल्यू और किसके साथ करना है, सबसे छोटी वाला भुजा के साथ। सबसे छोटी वाला भुजा क्या है 3x है, तो यहाँ से आपको 3x के साथ करना है। तो चलिए, नहीं सॉरी, सबसे छोटी भुजा क्या है 2x है ना, तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा क्या है 2x, क्योंकि सब में देखने में सबसे छोटा कौन है 2, तो 2 ही 2x हो गया। इससे हमको अनुपात पूछा था, अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है और इस प्रकार भी कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ से x से x कट जाएगा, क्योंकि दोनों बगला अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, तो जब भी बट्टा में यहाँ 7x और बट्टा रहेगा 2x, तो ये कट जाएगा। ये कटने के बाद क्या आ जाएगा 7:2, यानी कह सकते हैं 7:2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसको और भी तरीका से बनाया जा सकता है। कैसे बनाइएगा, तो ये सभी का योग दे चुका, अच्छा सभी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, यानी सब कोण को जोड़ेंगे, यानी कहिएगा 5x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो आपसे यहाँ से a को कोण का वैल्यू लाइएगा तब भी आ जाएगा। यहाँ से लाइएगा 5 3 8 2 10x, 10x बराबर कहिएगा 180, तो एगो x का वैल्यू लाइएगा 10 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 18 दाम में कटेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 गुने 2 कीजिएगा तो 36 डिग्री का ये कोण बना, 18 3 के 54 डिग्री का कोण बना, और इसका 18 5 90 डिग्री का कोण वाला कोण बन गया। अब तीनों कोण को जोड़िएगा तो 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको यहाँ से क्या करना था, अब यहाँ से हमको करना था क्या कि हमको रेशियो लाना था। रेशियो लाना था, कहा था सापेक्ष, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि बड़े कोण और छोटे कोण का योग, तो बड़ा कोण 90 डिग्री, बड़ा कोण 90 डिग्री और छोटा कोण क्या है 36 डिग्री। ठीक, और इसका रेशियो आपसे पूछा गया है। ठीक, इससे पूछा गया है किसके सापेक्ष छोटे, तो छोटा वाला क्या है 36। चलिए अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 18 से दोनों कट रहा है क्या, 18 दूनी के 36 और 18 सते 26 है, यानी 126, यानी देखिए 7:2 क्या आया, यहाँ से भी 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 7:2 होगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगा वहां से बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा, ये लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा काम, ये वाला एंगल लेके बनाइएगा तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, रेशियो में आपसे पूछा गया है तो रेशियो में लाने के लिए सिर्फ रेशियो वाला ही वैल्यू लीजिए, अब बस उसी को जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको रेशियो में पूछा गया था ना। सबसे बड़ा भुजा क्या था इसमें 5 था, और सबसे छोटी भुजा क्या था 2 था। इसका रेशियो सबसे छोटी भुजा के साथ पूछा था, तो सबसे छोटी भुजा क्या था 2 था, बस 7:2 हो गया इसका आंसर डायरेक्ट। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको, एक क्या दिया हुआ है आपका, ये रीजनिंग है। अब यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग। कहता है कि ABCDEFGH एक परिवार का 8 सदस्य है। एक परिवार का कितने सदस्य है 8 सदस्य है। और फिर कहता है H C का भाई है। H जो है C का भाई है, यानी C का क्या है, ये C का भाई है। अच्छा ये C का भाई है तो इसको प्लस कर दे, लड़का जो भी होगा उसको प्लस कर देंगे। C का भाई है तो हो सकता है ये लड़का भी होगा और ये लड़की भी हो सकती है, क्योंकि ये लड़की का भी भाई हो सकता है, ये लड़का का भी भाई हो सकता है। इसलिए इसका जेंडर अभी तक क्लियर नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, इस प्रकार से। और ये जब भाई है तो ऐसे नहीं लिखिएगा तो चल जाएगा काम, इसको सिर्फ ऐसे दर्शा लीजिएगा, क्योंकि यह जो दर्शाएगा हमको, इसको सिंबल से अपना मतलब कुछ एक सिंबल ले लीजिए ताकि आपको पता चले ये भाई बहन का रिलेशन है। तो हम इस प्रकार का सिंबल ले लिए ताकि हमको पता चले भाई बहन का इसका या भाई भाई का रिलेशन है। चलिए अब यहाँ से फिर आगे क्या बोला गया,
ए सी की पत्नी है, तो यहाँ पे अलग बनेगा इसका डायग्राम। हाँ, ए सी की पत्नी है, तो यहाँ से देखिए सी की पत्नी है, तो यहाँ सी है ना, तो सी का पत्नी कौन है? ए। देखिए ए सी की पत्नी है, ए जो है सी की पत्नी है, तो यानी ए जो है सी की पत्नी है, ए जो है सी की पत्नी है, ए जो है सी की पत्नी है, यानी क्या लिखेंगे? पत्नी, पत्नी है। ए जो है क्या है? सी की पत्नी है। ए जो है सी की क्या है? पत्नी है। इस प्रकार से कुछ, तो ये कौन पत्नी है? ये पत्नी है, तो इसको माइनस कर दीजिए और ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पत्नी हो गया तो ये पति होगा। ठीक है, ये पत्नी हो गया। क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गौर से पढ़िएगा, क्योंकि ए सी की पत्नी है, यानी सी की पत्नी कौन है? ए है। तो ए को पत्नी बना दीजिए और सी को क्या बना दीजिए? पति बना दीजिए, और ये दोनों का बीच में संबंध दे दीजिए, पति पत्नी का है तो प्लस का सिंबल दे दीजिए। ठीक है, ताकि कपल मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपको आगे क्या कहा जाता है। फिर आगे कहता है कि सी जो है सी जी का दामाद है, जी का दामाद है, यानी जी का दामाद है, यानी इसका जो पिता होगा जी होगा, इसका जो पिता होगा क्या होगा? जी होगा, तब तो इसका दामाद होगा ना। ये क्या है? दामाद है। देखिए पत्नी की पिता, पत्नी के पिता यानी पिता होगा, तब तो इसका ये दामाद होगा, ये पिता होगा या दामाद इसका ये है, सी है, तो ये हो सकता है ये मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी माँ के भी ये क्या हो सकते हैं? दामाद हो सकते हैं। इसके पति इसके पिता का भी दामाद हो सकते हैं, तो यानी कि हो सकता है ये पिता और माँ में कोई हो सकता है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, बाकी ये जो है ए का ही क्या है? पिता या माँ हो सकती है। चलिए अब आगे इसमें क्या कहा गया उसको देखिए। फिर कहता है डी ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, तो यहाँ पे डी ई कहीं पे दिख नहीं रहा है, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। फिर कहता है जी बी का पुत्र है, जी है जो बी का पुत्र है, यहाँ पे बी है कहीं पे? नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आगे देखिए। फिर कहता है ई जी का पत्नी है, यानी ई है, ई जो है जी का पत्नी है, जी का पत्नी है, यानी ये हो गया ई पत्नी हो गया, यानी क्या हो गया? पत्नी हो गया किसका? जी का। तो ये ऑलरेडी क्या हो गया? पुरुष हो गया, अब ये महिला हो गया। ठीक है, अब इसकी ये क्या होगी? माँ हो गई, इसका क्या हो गई? माँ हो गई, ये क्या हो गया? पिता हो गया। ठीक है, ये हो गया पिता और ये हो गया माँ इसका। ठीक है, माँ हो गया। अब कहता है कि और कहता है बी एफ की, यहाँ पे बी तो है ही नहीं कहीं पे चर्चा में, और यहाँ पे रिलेशन देखिए और होगा, शुरू से फिर से पढ़िए। कहता है डी ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, तो ई की बहन है डी, और यहाँ पे देखिए ई की बहन है, डी ई की बहन है। अब यहाँ से संबंध मिल गया, देखिए थोड़ा सा पीछे पढ़िएगा तो यहाँ से मिल गया डी ई की बहन है। पहले वाला में चलिए, तो डी जो है ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, यानी डी जो है ई की क्या है? बहन है, ई की बहन है, यानी इसका क्या है? ये बहन है, सॉरी बहन है, तो इसका माइनस का सिंबल दीजिए। ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, और फिर कहता है जी बी की, यहाँ पे बी कहीं पे आया है क्या? नहीं आया, और जी बी की, बी का पुत्र है, जी जो है बी का पुत्र है, जी जो है बी का पुत्र है, इसका पुत्र है, जी बी का पुत्र है, यानी बी का जो पुत्र है कौन है? जी है, यानी ये इसका पिता हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसका पिता हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा जी। तो ये पुत्र है, यानी ये हो सकता है महिला भी हो सकती है और ये पुरुष भी हो सकते हैं, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन डायरेक्ट लास्ट वाला में देखिए क्या आपसे पूछा गया है। बाकी सब जो भी जितना बोला गया उतना काम कर लिए, अब हमको पूछा गया उस पर देखिए। कहता है ई बी से किस प्रकार संबंधित है? ई बी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ई बी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ देखिए ये इसका ये क्या है? इसका
ये इसका क्या है, तो ये पति पत्नी है, पति पत्नी है। ये इसके बीच में सिंबल दे दीजिए प्लस का, क्योंकि यहाँ पे पत्नी लिखा हुआ है, तो ये पत्नी है। तो ये जब पत्नी इसका हो गई और इसका ये पिता होगा या माँ होगा, तो ये इसका क्या है, बहू ही होगी। क्या होगी, बहू होगी, यानी पुत्र वधू कह सकते हैं। पुत्र के मतलब पत्नी क्या होगा, पुत्र वधू यानी पुतो, पुत्र वधू यानी पुतो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर सी जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सिंपली ये करना है कि जो भी आपका लेटर है उस लेटर को गिन लीजिए। पहले यहाँ पे एक ए है, फिर ए है, फिर डॉट है, और फिर यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर आपका यहाँ पे स्पेस है, फिर ए है, बी है, फिर सी है, इस प्रकार से, फिर डॉट है, ए है, फिर डॉट है, सी है, फिर डॉट है, ई है, ठीक है। तो यहाँ से जब भी इस प्रकार से रहेगा तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि किस प्रकार से यह बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, ए बी सी डी ई, यानी कि कह सकते हैं ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे यदि हम लोग बढ़ेंगे, मान लीजिए बी सी है, तो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, डी, यानी ए बी सी डी हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए, ए बी सी डी, तो यहाँ क्या भरेंगे, डी भरेंगे, तो ए बी सी डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ पे क्या भरेंगे, सी भरेंगे, और यहाँ ए, तो यहाँ ए के बाद क्या होता है, बी, तो यहाँ क्या भरेंगे, बी। तो कुछ इस प्रकार से आपका बी, सी और डी, और फिर क्या है बी, उसके बाद क्या है डी। तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए बी सी डी ई तक वहाँ गया, और यहाँ पे ए बी सी गया, फिर ए बी डबल ए, तब बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, मतलब एक एक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है। तो ये कुछ आपका रूल काम कर रहा है, और सबको भर के देखिएगा तो ये रूल आपको काम नहीं करेगा। तो यहाँ से लेटर काउंट करके भी बनता है, तो जिस टाइप का क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से देखा जाता है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से आ गया। चलिए इसको देखिए, कहता है अजय पूरब की ओर 17 मीटर चलता है। तो ये देखिए, राइट साइड आपका पूरब होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड आपका पश्चिम होगा, ठीक है। राइट साइड आपका पूरब होगा, लेफ्ट साइड पश्चिम होगा, ऊपर होगा आपका उत्तर, नीचे होगा दक्षिण। क्या होगा, नीचे होगा दक्षिण। तो चलिए अब पूरब की ओर कहा है 17 मीटर, तो ये 1700 मीटर कर देते हैं पूरब की ओर, ठीक है। 1700 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का अर्थ हुआ दोस्तों, बाएं उड़ने का, बाएं तरफ कहेगा मतलब क्या हो गया, आपको घड़ी के विपरीत दिशा में, क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं कहेगा। तो ये देखिए, यहाँ से घड़ी इस बिंदु पे आ गया, तो यहाँ से सोचिए घड़ी ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, तो चलेगा ऐसे, यानी घड़ी के दिशा में नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायां का है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाइए, यानी ऊपर मुँह घुमाइए। बाएं मुड़ता है और 2700 मीटर चलता है। तो ये 2700 है, तो थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए, इससे कुछ बड़ा कर दीजिए। इस प्रकार से 2700 मीटर ये हो गया। फिर आगे कहता है वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए यहाँ से सोचिए, इस बिंदु पे आ गया, तो घड़ी ऐसे चलता है, तो इसका मतलब इधर मुँह ना मुड़ के इधर मुँह मुड़ेगा, इधर मुँह मुड़ेगा, और इधर मुड़ने के बाद यह 17 मीटर चलता है। कितना मीटर, 1700 मीटर चलता है। 1700 मीटर चलता है, यानी यहाँ पे ये फिर 1700 चला, यानी जितना ही ये लंबाई होगा इतना ही 1700 मीटर फिर चला, ये 1700 मीटर चला, ठीक है। चलने के बाद क्या हुआ, अंत में हुआ फिर बाईं मुड़ा, यानी इधर की ओर मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सोचिए इस बिंदु पे आ गया, तो घड़ी ऐसे चलता है,
ऐसे चलेगा घड़ी, ऐसे ऐसे, तो इस बिंदु पर से सोचिए ऐसे ऐसे घड़ी चलेगा, मतलब सीधा ऐसे, तो ऊपर मुँहे ना मुड़ के कहाँ जाएगा, नीचे मुँहे, क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं फिर मुड़ा है इसीलिए, तो ये नीचा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और ये 1400 मीटर की दूरी तय करता है, यानी 1400 मीटर ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 1400 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये आपका टोटल 2700 था, ये 1400 आ गया। यहाँ देखिए ये टोटल कितना था, 2700 था ना, और ये इतना 1400 मीटर आ गया है, 1400 मीटर, तो नीचे वाला क्या बचेगा, नीचे वाला भाग आपका 1300 मीटर बच जाएगा। तब तो दोनों जोड़ के 2700 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल 2700 था, तो ये 1400 मीटर हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तब तो दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1300 मीटर हो जाएगा, जो कि 1300 मीटर ऑप्शन नंबर सी हो, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है E बराबर 5 लिखा हुआ है। देखिए E बराबर जो है क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। E बराबर जो है आपको 5 लिखा हुआ है, और PEN यानी पेन बराबर 35 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे पेज पेज बराबर क्या लिखा हुआ है आपका, यही आपको मतलब यही फाइंड करना है कि पेज बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको किस प्रकार लिखा है उसको देखिए। तो अल्फाबेट जब भी ABCD रहेगा तो ये देखिए A तो 1 नंबर पे आता है, B तो आपको 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, D के बाद E 5 नंबर पे आता है। तो देखिए 5 नंबर को 5 लिखा है, इसका मतलब 5 का 5 लिखा है, तो इसका मतलब P को देखते हैं 16, P 16 पे आता है, और E 5 पे आता है, और N 14 पे आता है। चलिए सबको जोड़िए तो क्या हो गया, 16 14 30 हो जाएगा, 5 35, यानी सभी को जोड़ने से 35 हो गया। इसका मतलब इसका लेटर नंबर लिख के और क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसको 16 लिख दीजिए, इसको 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 पे आता है, 16 पे आता है, G 7 पे आता है, E 5 पे आता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो 3 चीज आपको पता है। यहाँ पे देखिए 5 16 5 21, 21 1 22, 22 7 29, 22 7 क्या होगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा 29 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जी कितने पे होता है, 7 पे होता है, जी के बाद एच होता है 8 पे, आई होता है 9 पे। तो इस प्रकार से आप सबको जोड़ लीजिए। तो 16 और 7 जोड़िएगा 23, 23 1 24 और 5 29, क्या हो जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निशा ने एक रेस्टोरेंट होगा, यानी रेस्टोरेंट में 400 रुपये भुगतान किया, यानी कि एगो होटल में गया, ठीक है, एक होटल में गया और 400 रुपये भुगतान किया, और फिर कहता है नीरव ने गौरी द्वारा भुगतान की गई राशि का इतना भाग, यानी 3/4 भाग भुगतान किया, और गौरी ने 960 रुपये का भुगतान किया। यदि निशा ने नीरव से x कम भुगतान किए तो x का मान क्या है। चलिए तो देखिए सबसे पहले निशा कितना किया उसको देखिए। निशा का दे चुका है, तो निशा बराबर हम लिख देते हैं, निशा जो कि भुगतान किया कितना, होटल में जाके वह 400 रुपये को भुगतान किया है, ठीक। और नीरव गौरी द्वारा भुगतान की गई राशि का, तो गौरी देखिए गौरी कितना भुगतान किया है, यहाँ पे गौरी का भी दे चुका है, तो गौरी का भी डाटा लिख लीजिए। गौरी जो कि भुगतान किया है 960 रुपया, तो 960 रुपया का किसके बारे में कह रहा है, नीरव के बारे में, ठीक। तो देखते हैं, कहता है कि नीरव ने गौरी द्वारा भुगतान की गई राशि का, तो गौरी द्वारा भुगतान किया गया 960, ठीक। दी गई राशि की गई राशि का कितना किया, 3/4 भाग किया, यानी 3/4 करने का मतलब ये 3 बट्टा इसका 4 भाग निकाल दीजिए, 4 से काट दीजिए, 24 चौका 96, ठीक है।
तो 0 के 0, यानी इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 772, 24 तिहाई 72, तो 720 आएगा। ठीक है, 24 तिहाई 72 यानी 720 हो जाएगा आपको गुना करने के बाद। अब क्या कहता है कि आगे क्वेश्चन में कहा था कि निशा ने नीरव से x रुपए कम किए। निशा ने नीरव से x रुपए कम किए, तो यही देखिए कम कितना करेगा, तो मान लीजिए x रुपया कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे x का है, x रुपया कम किया। तो देखिए ये दोनों को घटाइएगा तो 720 और माइनस 400 इक्वल टू क्या आएगा 320। यही तो 320 रुपया ये कम किया है निशा खर्च। तो यही तो आपसे पूछा गया कि कितना रुपया कम किया है, तो इसका 320 रुपया खर्च कम किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वहां से गौर कीजिए कि निशा ने किया 400 रुपया और गौरी ने की 660 रुपया। तो नीरव जो कि गौरी के किए हुए खर्च का 3/4 भाग किया, तो 3/4 भाग इसका निकालिएगा तो 720 आएगा, यानी नीरव जो खर्च किया 720 रुपया किया। अब कहता है कि अगर निशा नीरव से 100 रुपये कम किए, तो 100 रुपये कम किए, यानी कह सकते हैं कि दोनों में ज्यादा कौन है, नीरव। तो नीरव से घटाएंगे तो इसका मतलब घट के आएगा 320, यानी x का वैल्यू जो होगा 320 रुपया ही हो जाएगा, क्योंकि यह इतना ही रुपया कम किया था उससे खर्च। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 3224983682857345146146 ये नंबर लिखा हुआ है। चलिए अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कि दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या है जो जिसके ठीक पहले और ठीक बाद एक विषम हो। यानी सम संख्या ऐसा देखना है, यानी आपको सम संख्या देखना है, इधर विषम होना चाहिए इधर भी विषम होना चाहिए। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा कट जाए, यानी उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या होगा आपका, यही सब होगा। तो 10 तो आगे नहीं जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर से तुलना करना है, तो 10 2 अंक का हो गया, यहाँ नहीं लीजिए। चलिए तो यहाँ से आपको देखना है कि 2 ऐसा नंबर लीजिए, यानी एक ऐसा नंबर लीजिए जो सम होगा, जस्ट इसके बाद विषम होना चाहिए, जस्ट पहले विषम होना चाहिए। तो पहला नंबर हम सम यहाँ पे हमको दिखा, पहले सम यहाँ दिखा, तो इसका जस्ट पहले तो विषम है, जस्ट बाद विषम नहीं है, तो यहाँ तो हुआ नहीं। चलिए अब इसमें देखिए, तो ये जब लीजिएगा तो ये सम आ गया, तो यहाँ तो इसका काम ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे विषम हो गया ना, तो इसके बाद सम या विषम रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपको सम संख्या है, इधर लेंगे तो इधर भी सम हो गया, जो कि हमको इधर क्या चाहिए था, विषम चाहिए था। इधर भी विषम चाहिए और इधर भी हमको विषम चाहिए, विषम संख्या चाहिए, ऐसा आपको ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे ये होगा नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम सम संख्या ढूंढिए, सम संख्या, तो सम संख्या यहाँ मिला। अब देखिए इसके बाद तो विषम है, इसके बाद इससे पहले विषम है, बाकी इसके बाद विषम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको लीजिएगा तो ये तो सम है, तो सम वाला ना होगा, जहाँ पे सम होगा उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ सम है, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सम संख्या दिख रहा है, तो सम यहाँ है, जस्ट इसके पहले विषम है, बाकी जस्ट इसके बाद विषम नहीं है, तो यहाँ भी छोड़ दीजिए। फिर आगे चलिए, सम कहाँ मिला, फिर 4 संख्या जो है सम है, यानी 2 से कट रहा है, तो इससे पहले विषम है, इसके बाद विषम नहीं है, 6 जो कि सम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, सम संख्या क्या मिला, यहाँ 4 मिला एगो सम संख्या, तो जस्ट इसके बाद क्या है आपका, जस्ट इससे पहले जो कि विषम है, जस्ट इसके बाद सम है, यानी दोनों विषम नहीं मिला, तो एक भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे पहले भी विषम है, जिसके बाद भी विषम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, जो कि एक को ऐसा संख्या है ये ना है, तो 0 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें ऐसा ढूंढना था, मतलब ऐसा नंबर ऐसा सम संख्या के न आगे देखना था विषम और पीछे भी देखना था विषम। ठीक, तो इसमें एक भी संख्या नहीं मिला। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। एक आपको फिगर दिया हुआ है इस प्रकार से,
ये आपका पासा का हो सकता है या कुछ डायग्राम इस प्रकार दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे आपका ए है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें 7 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो इसमें आपसे विपरीत ही पूछा जाएगा। ये डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। देखिए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जब भी विपरीत पूछा जाएगा, जिसका भी विपरीत पूछा जाए, तो यहाँ से एक तरीका बता देते हो, वहां से आप किसी का भी विपरीत ऐसा फिगर देगा तो आप लोग बता सकिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर 7 का विपरीत पूछा जाए तो 1 नंबर छोड़ के आगे बढ़ जाइए, 1 नंबर छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, यानी 7 के विपरीत जो हो जाएगा, 7 के विपरीत जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये 9, यहाँ पे देखिए 8 के विपरीत क्या हो जाएगा, एक नंबर छोड़िएगा तो 9 आ जाएगा। 7 यहाँ एगो छोड़ दीजिए तो यहाँ पे 1 डब्बा छोड़ दीजिए, यानी 1 डब्बा छोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा, 9 में आ जाएगा। यानी 8 के विपरीत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ए के विपरीत 6 हो जाएगा या 6 के विपरीत ए हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया था, 7 के विपरीत, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जब भी सट्टल वाला होगा वो कभी विपरीत होगा ही नहीं। जैसे 7 के विपरीत 9 कभी होगा ही नहीं, 8 कभी होगा ही नहीं। तो 2 गो तो ऑप्शन में होगा, तो इसको ऐसे ही छाड़ दीजिएगा। जो इसमें सट गया वो होगा नहीं, और जिसका कोना भी सट गया वो भी नहीं होगा। तो देखिए 6 का कोना सट गया और ए का कोना सट गया और ये दोनों का कोना भी सटल है, तो ये सब विपरीत होगा ही नहीं। तो बचा कौन है, वो 4 बचा हुआ है। तो 7 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप छांट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कोडिंग को लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका ये 118 है। यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्लेनेस गेट गोइंग, इसको क्या लिखा है, इस प्रकार कोडिंग लिखा हुआ है। उसी प्रकार हार्ड वर्क गेट, इसका कुछ कोडिंग लिखा हुआ है। हार्ड इज यू, इसका कुछ कोडिंग लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या गया है, वर्क का पूछा गया है, WORK, वर्क का कोडिंग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, किसका कोडिंग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा दिख जाए तो आपको करना है क्या, किसमें कॉमन ढूंढिए। इसमें देखिए तो कॉमन, तो इसमें लेटर कॉमन देखिए कि कौन सा मतलब वर्ड कॉमन है। तो यहाँ पे गेट और यहाँ पे गेट, इसका मतलब ये दोनों में गेट मिला, इसके अलावा और कोई मिला नहीं मिला। तो इसका मतलब गेट गेट, यानी इसमें देखिए इसमें कौन कौन मिला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LM मिला और यहाँ भी LM मिला। यानी आप कह सकते हैं गेट के लिए कोडिंग क्या हो गया, GET, गेट के लिए क्या कोडिंग हो गया आपको, LM हो गया। क्या हो गया, LM हो गया, इस प्रकार से। और आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे HARD, यहाँ पे देखिए 2 वर्ड कॉमन मिल रहा है, HARD। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा आपका कौन सा कोड जो है मतलब इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए आर के कोडिंग मैच कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं HARD के लिए क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ से HARD के लिए आपको R और K मिल जाएगा कोडिंग। ठीक है, ये कोडिंग मिल जाएगा। और देखिए इसमें और पहले वाला में कुछ और मिल रहा है क्या, पहले वाला और इसमें कुछ मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। चलिए अब इसमें यहाँ से 2 चीज का हमको पता हो गया, 2 चीज का पता हो गया। यानी R के किसके लिए कोडिंग हो जाएगा, R के किसके लिए कोडिंग हो जाएगा, हार्ड के लिए। तो वर्क के लिए एक ही तो बचा है। देखिए यहाँ पे देखिए 2 तो हट चुका है, यहाँ पे हार्ड हट चुका है, गेट हट चुका है, तो ये 2 कोडिंग हट चुका है। यहाँ पे क्या बचा है, वर्क। अब वर्क के लिए यहाँ पे एक ही वो बचा हुआ है, KT। तो यही तो वर्क का पूछा गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, K और T आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K और T बचा गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हम 2 को छाड़ दिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि गेट का कोडिंग क्या हो गया। तो गेट का कोडिंग LM हो गया, LM हो गया। और हार्ड का कोडिंग क्या हो गया आपका, RK हो गया। तो बच गया क्या, आपको बच गया वर्क। अब वर्क का कोडिंग पूछा था KT हो जाएगा। तो ये
KT हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? KT हो जाएगा वर्क का कोडिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। कहता है कि दिए गए वेन आरेख में ए को मीठा पसंद है, यानी ए को मीठा पसंद है। डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ए को मीठा पसंद है, ठीक है। कह रहा है इसमें ए को मीठा पसंद है, बी को ब्रेड पसंद है और सी को अंडा पसंद है। दी गई खाने में सभी सामग्री किसको पसंद है, यानी खाने वाला सभी सामग्री किसे पसंद है। दी गई सभी खाने की सामग्री किसे पसंद है। तो देखिए यहाँ से सी को देखिए जरा सा। सी इधर से भी आ जाता है, ए वाला में भी आ जाता है। सी को देखिए बी वाला में आ जाता है। सी तो ऑलरेडी अपने खाता ही है, यानी इसको मीठा पसंद है तो इसमें भी से भी खा लेता है। बी वाला को जो पसंद है वो भी खा लेता है और ए वाला का पसंद है वो भी खा लेता है। तो ये सी जो है वो दोनों में से खा लेता है। किस में से खा लेता है? दोनों में से खा लेता है। तो सभी किसको पसंद है? सी को पसंद है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में आपका सी दिया गया है। तो सी जो है इस इधर से भी खाता है, इधर से भी खाता है, अपना में से भी मीठा में से खा लेता है। सॉरी, सी को क्या पसंद है? अंडा पसंद है, यानी ये अंडा भी खा लेता है। ये देखिए ये जो खाता है मीठा तो मीठा में से भी खा लेता है, और बी जो खाता है आपका ब्रेड, तो ये सी जो है ब्रेड में से भी खा लेता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि तीनों में से खा लेता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी दी गई सभी सामग्री कौन खाएगा? सी खाएगा। सभी में से खा लेता है, सभी थोड़ा थोड़ा चीख के देख लेता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो कि आपको कोडिंग दिया हुआ है। जैसे ए के लिए क्या लिखना है आपको? ए के लिए गुना, और बी के लिए क्या लिखना है आपको? बी के लिए भाग, और सी के लिए क्या लिखना है आपको? सी के लिए जोड़, और डी के लिए क्या लिखना है आपको? घटाव। यानी कि जहाँ पे ए होगा उसको क्या करना है? गुना लिख देना। जहाँ पे बी होगा वहाँ भाग लिख देना। जहाँ सी होगा जोड़ लिख देना है। जहाँ डी होगा वहाँ पे माइनस लिख देना। चलिए, तो ये आपका समीकरण दिया हुआ है 94, और यहाँ पे बी था 94, बी था आपका 47, सी था, और उसके बाद 63 डी था, और यहाँ पे 14 ए था, और फिर 5 सी था। इस प्रकार से था। और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि क्या होगा? बराबर 2 है। यहाँ बराबर 2 है। तो चलिए सबसे पहले बी के जगह आपको क्या करना है? भाग लिख दीजिए। तो 94 भागे लिख दीजिए, 94 भागे 47, ठीक है। और यहाँ पे सी के जगह ना क्या लिखना है? जोड़। तो यहाँ जोड़ लिख दीजिए 63। उसके बाद यहाँ पे डी के जगह ना क्या लिखना है? घटाव। तो यहाँ घटाव कर दीजिए, और क्या है? 14, तो 14 लिख दीजिए। फिर ए, तो ए के जगह क्या है आपका? ए के जगह देखिए गुना है, तो यहाँ गुना कर दीजिए, और फिर 5 है तो 5 लिख दीजिए। और सी के जगह क्या लिखिएगा? जोड़। तो यहाँ जोड़ लिख दीजिए, और यहाँ पे वाट मतलब क्या होगा? बराबर की 2 होगा। ये आपसे पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो 47 दूनी 94, 2 दाम में कट जाएगा, और प्लस 63, और यहाँ पे देखिए 14 पचे के 70 हो जाएगा। ये दोनों गुना हो जाएगा, 14 पचे 70 हो जाएगा, और प्लस वाट इक्वल टू क्या? 2। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे? ये हो जाएगा 65, 63 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 65 और माइनस 70, और बराबर क्या है आपका? सॉरी, यहाँ पे प्लस वाट बराबर क्या है आपका? 2। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे? ये दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि ये घटाव है तो घट भी जाएगा। तो चलिए ये दोनों में ज्यादा कौन है? तो घटेगा किस में से? जो ज्यादा होगा। तो घटाना 70 है, बाकी किस में से घटाना है? 65 में से। बाकी 65 तो कम है, इसमें से नहीं घटेगा इसमें से, 70 में से। तो घट के तो क्या आएगा? 5 आएगा। 70 में से 65 जाएगा, 5 आएगा। और घटाए हैं किस में से? 70 में से। तो 70 के आगे क्या चीज का सिंबल था? माइनस का। तो माइनस लगेगा, प्लस वाट ये होगा। तो चलिए ये प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो वाट इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी कि 7 हो जाएगा। यानी माइनस में था तो उधर जाएगा प्लस में, यानी आप कह सकते हैं 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, तो
इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर फिर बोलिएगा, तो फिर आगे आपका जो बोले थे, जैसा कि बोले थे कि आपके प्रैक्टिस सेट जो भी बीपीएससी का है उसका मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करा के डालूंगा। तो आप लोग बोलिएगा तो फिर मैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं डालूंगा, अन्यथा मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि हमको भी खुद पढ़ना पड़ता है तो टाइम नहीं मिलता। इस वजह से हम वीडियो काफ़ी देरी से बनाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।